बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास फोर्थ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। फोर्थ ग्रेड आज हम अपनी उर्दू की क्लास में उर्दू का नया सबक शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सब अपनी किताबें खोलें। ये है आपका पेज नंबर 25। ठीक है, उर्दू की क्लास में आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 25 पे। ठीक है, तो आप सब अपनी किताबें खोलें। राइट, ओके फोर्थ ग्रेड। तो हमारी नई सबक का नाम है हिकायात शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह। हिकायात किस्से कहानियों को कहते हैं। ठीक है, हिकायत की जमा है हिकायात, हिकायत की जमा है, इसका मतलब है किस्सा या कहानी। ठीक है, शेख सादी जो एक बहुत ही अच्छे, होशियार और बुज़ुर्ग इंसान थे। ठीक है, उन्होंने अपनी इल्म और तजुर्बे से जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सबक हासिल की है। फिर उन्होंने अपनी तजुर्बात और अपनी इल्म और अपने जो है वो जितना भी उनके पास नॉलेज था उनका जो है वो हमारे साथ जो है वो उन्होंने शेयर किया है कहानी या किस्से की शक्ल में। ठीक है, जिसे हिकायत कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है वो उन्होंने छोटी छोटी मुख्तसर कहानियाँ बयान की है जिनसे हमें बहुत ज़्यादा अखलाक़ी सबक मिलता है। अगर हम उन कहानियों के अखलाक़ी सबक को अपनी अमली ज़िंदगी में जो है नाफिज कर दें, उन पे अमल कर लें, तो भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि एक बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा और फिर उन तजुर्बात और वाक़यात को हमारे साथ कहानियों और क़िस्सों की शक्ल में शेयर किया। ठीक है, अब हम उनके जो है वो यहाँ पर अपने सबक में उनके छोटे छोटे मुख्तसर कहानियाँ पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनसे हमें क्या क्या अखलाक़ी सबक मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सब अपनी किताबें खोलें। ओके, हिकायत शेख सादी। हिकायत जैसे कि मैंने आपको बताया हिकायत की जमा है, इसका मतलब है किस्सा। ठीक है, हिकायत उन वाक़यात को कहते हैं जो किसी शख्स ने अपने तजुर्बे, इल्म और अमल से अख़ज़ किए। अख़ज़ का मतलब है नक़ल किया, मतलब उन्होंने अख़ज़ करना, इसका मतलब है नक़ल करना या फिर किसी चीज़ को वसूल करना। ठीक है, और फिर उन्हें बयान किया ताकि लोग उन वाक़यात से फ़ायदा उठाए। हिकायत बयान करने वालों में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम नुमाया है। नुमाया है, वाज़ेह है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने बहुत सी हिकायत बयान की है। ये हिकायत हमें अमली ज़िंदगी का अहम दर्स देती है यानी सबक देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिकायत किस्से कहानियों को कहते हैं वो वाक़यात जो कोई शख्स अपनी इल्म, अपने तजुर्बे और अपने अमल से अख़ज़ करे, अपने अमल से हासिल करे। ठीक है, और फिर उन वाक़यात को जो है वो दूसरों तक जो है वो मुख्तलिफ़ शक्ल में या क़िस्सों कहानियों की शक्ल में जो है लोगों तक पहुँचाए ताकि लोग जो है वो उसे अपनी अमली ज़िंदगी में फ़ायदा उठाए। ठीक है, तो आज हम जो है वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि जिन्होंने अपने तजुर्बे और इल्म के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, तो उनके छोटे छोटे मुख्तसर कहानियों को पढ़ते हैं और फिर उनसे हमें क्या सबक, अखलाक़ी सबक मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, बुज़ुर्गों का हाथ। हमारा पहले जो छोटी सी मुख्तसर सी जो कहानी है वो है बुज़ुर्गों का हाथ। मैं बचपन में अपने वालिद के साथ बाहर गया और रास्ते में दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद में मशगूल हो गया। मशगूल होना यानी मसरूफ़ होना। ठीक है, कि मैं बचपन में अपने वालिद के साथ बाहर गया था और रास्ते में दूसरे बच्चों के साथ मशगूल हो गया, मतलब मसरूफ़ हो गया। खेल कूद के बाद देखा तो वालिद साहब वहाँ दिखाई ना दिए। मैं रोने लगा। इतने में मेरे वालिद साहब मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए। उन्होंने मेरे कान खींचे और कहा, तुझे कई बार समझाया है कि मेरा हाथ ना छोड़ो। जो लोग अपने बुज़ुर्गों का हाथ छोड़ते हैं वो इसी तरह रोते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे वालिदैन या हमारे जो भी हमसे बड़े हैं, वो जब भी हमें कोई काम के लिए कहा करते हैं या फिर वो जब हम उनके पास जिस जगह भी जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं या उनके पास कहीं जो है वो विज़िट करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ रहें, उनको छोड़कर कहीं इधर उधर घूमे फिरे ना। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए, ठीक है, कि बुज़ुर्ग या हमारे बड़े या हमारे वालिदैन जो बात भी हमें कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मतलब वो ज़िंदगी की किसी भी मरहले में अगर हमें वो गाइड करे, हमें जो है वो समझा दे, हाँ वो बात हमें जो है वो अच्छी भी ना लगे, लेकिन हमें उनकी बात माननी चाहिए। हमेशा बुज़ुर्गों की बातों में हिकमत होता है और उनकी बातें हमेशा अच्छी होती है और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, ठीक है। इल्म और हुनर की दौलत। एक अक्लमंद शख्स अपने बेटों को नसीहत कर रहा था कि ए मेरे बेटो, इल्म और हुनर हासिल करो, ठीक है। हुनर यानी फ़न, ठीक है, क्योंकि दुनिया का माल और दौलत, चांदी सोना चोरी हो सकता है, ज़ाया हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन इल्म और हुनर ना तो चोरी हो सकता है और ना ज़ाया, बल्कि इनमें हमेशा इजाफा होता रहता है, ठीक है। तो इल्म और हुनर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करने के साथ साथ हम उसको जो है वो हर वक्त जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसमें हम इजाफा कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी दुनिया की जितनी भी बाकी माल और ज़राए और जितनी भी असबाब है, ये तो कम हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, लेकिन इल्म और दौलत एक ऐसी चीज़ है जो ना कोई तो चोरी कर सकता है, ना ये कभी ज़ाया होते हैं, ना ये कभी कम होते हैं। अगर हम इसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं तो हम इसमें और भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो बाकी सारे ज़राए जो है वो मुस्तकिल नहीं है, लेकिन आर्जी है और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इल्म और हुनर हमेशा इंसान के साथ रहता है, ठीक है। इल्म में इजाफे का राज। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि से लोगों ने पूछा, आपने इतना ज़्यादा इल्म कैसे हासिल किया? उन्होंने फरमाया, जो मैं नहीं जानता उसके बारे में दूसरों से पूछता था, जिससे मेरे इल्म में इजाफा होता गया। ये वैसी भी एक कोटेशन है कि जितना ज़्यादा हम पूछेंगे इतना ज़्यादा हम सीखेंगे। तो अगर हम जो है वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा सीखें, हर चीज़ को जो है वो अच्छे से क्या कर ले, उसको लर्न कर ले, उसको सीख ले, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों से पूछें, हर वक्त जो है वो सवाल उठाए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में हमारा जो मुशाहिदा है, हमारे जो ऑब्ज़र्वेशन है, उसको जो है वो मज़बूत बनाए और फिर उसके बारे में सवाल करें। ज़रूरी नहीं कि हमारा सवाल जो है वो मतलब कोई किसी को जो है वो अच्छा ना लगे, ठीक है, हमें जो है वो सवाल एक महदूद और एक उस पर रख कर जो है वो करना चाहिए, लेकिन जो है वो पूछना जो है वो ये सीखने का अमल है। आप जितना पूछेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लास में जो है अपनी टीचर से जितने ज़्यादा एक टॉपिक के बारे में पूछते हैं तो उतने ज़्यादा जो है आपको वो इल्म देगी और उससे जो है वो आपका इल्म और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो पूछना जो है वो ये इल्म में इजाफे का एक राज है, ठीक है। जूता और पाँव। एक बार मेरे पाँव में जूता न था। जूता खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। इस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से शिकायत कर रहा था। नंगे पाँव चलते चलते एक मस्जिद में जा पहुंचा। वहां मैंने एक शख्स को देखा जिसके पाँव ही ना थे। उसकी ये हालत देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अगर जूता नहीं तो क्या हुआ, उसने तो मुझे पाँव दी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो चीज़ भी होती है, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, हमें अल्लाह ताला का जो है वो शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। हमारे पास अगर कोई जो है वो किसी सी चीज़ें, अगर हमारे पास ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें ना है, या फिर हम जो है वो किसी चीज़ को ख़रीद नहीं सकते, या फिर हमारे पास वो चीज़ें जो है वो कम है या वो कम कीमत वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला ने जितनी ज़्यादा नेमतें हमें अता की है उसके जो है वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमें और भी नवाजे, ठीक है। सादा लिबास। कहते हैं कि एक इंसाफ पसंद बादशाह नहायत सादा लिबास पहनता था। किसी ने उससे कहा, बादशाह सलामत, ये लिबास आपकी शान के मुताबिक नहीं, आप कोई कीमती लिबास सिलवा लीजिए। बादशाह ने जवाब दिया, लिबास का मकसद जिस्म ढांपना है, जबकि जब ये मकसद मेरे सादा लिबास से ही पूरा हो रहा है तो फिर मैं महज दिखावे के लिए कीमती लिबास क्यों पहनूँ। तो इसका मतलब है कि हमें हर वक्त जो है वो सादगी से रहना चाहिए, सादगी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जितना हो सके तो हमें
जो है वो दूसरों को जो है वो शो करने के लिए या फिर दिखावे के लिए चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम खुद को जो है वो एक बैलेंस में रखना चाहिए, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा इसराफ करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा कंजूसी से काम लेना चाहिए, बल्कि हमें जो है वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि मियान रवि अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास जो है वो एक छोटी छोटी मुख्तसर सी कहानियाँ थी, जिसने जो है वो हमें बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ जो है वो समझाया और करवाया भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक आसानी से समझ में आया होगा। आप इसके जो है वो जितने भी अल्फाज माने हैं और इसके जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उसको अच्छे से याद कर ले और साथ में एक दफ़ा जो है वो दोबारा उसको भी रीड आउट कर ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।